कुछ दिन, कुछ तारीखें जिंदगी में ऐसी होती हैं कि उन्हें भुलाना बहुत मुश्किल होता है। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज हैशटैग किस्सा में जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका हैशटैग है शांति। मुझे एक बार का वैलेंटाइंस डे याद है। वो कभी भी मैं भूल नहीं पाती। शांति तब मेरे घर में काम करती थी। देखने में वो ऐसी थी कि जैसे दुबली पतली एक रोगी काया। बंगाली थी। उसी ने बताया कि उसका भाई नगर निगम में काम करता है और उसकी बड़ी बहन की शादी सेना के जवान के साथ हो गई थी। शांति जरा बदनसीब थी। उसके बड़े होने तक उसके माता पिता गुजर गए। उसके भाई ने उसे कुछ वक्त तक पाला, लेकिन उसके बाद उसकी शादी एक ऐसे आदमी से कर दी जो मानसिक रूप से अविकसित था। घर बार था नहीं और उसके माता पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। शांति हाइडल कॉलोनी में काम करती थी। वहीं के किसी बंगाली अफसर के यहाँ काम करने की वजह से उन्हीं लोगों ने उसे एक कमरा दिलवा दिया था। उसका पति राजेंद्र दिन भर मोहल्ले के लड़के बच्चों के साथ कंचे खेलता, पतंग उड़ाता, धूल में सना रहता। शांति उसे साफ कपड़े पहनाती थी, पर वो समझदार नहीं था ना। शांति का पति राजेंद्र एक बड़े से पेड़ के नीचे जहां 2-3 रिक्शा वाले खड़े रहते उनके साथ बातें करता। वो लोग उससे हंसी ठिठोली करते, काम कराते कि बीड़ी ले आओ, समोसा ले जाओ। शांति रोज मुझे बालकनी से उसे दिखाते हुए कहती, दीदी वो देखो, खेल रहा है, गंदे कपड़े पहन रहा है। मेरा ना नसीब ही खराब है। मेरे भाई ने मुझसे पत्ता काटने के लिए इस राजेंद्र के साथ बात दिया मुझे। शांति बहुत कमजोर थी। कारण बताया कि उसके दिल में छेद है। कलकत्ता के डॉक्टरों ने बताया कि वो ज्यादा नहीं जिएगी। उसका एक बेटा था। उसे वो कुछ बनाना चाहती थी। उसे पढ़ा रही थी। जहां जहां वो काम करती थी लोग उसे पैसे, रुपये, किताब, कॉपी वगैरह से खूब मदद किया करते। मैं भी फीस और किताबों के लिए उसे मदद देती थी। उसकी तबीयत धीरे धीरे खराब हो रही थी। सांस फूलती थी और वो थक जाती थी। समय बीतता गया। सन 2003 में फरवरी के महीने में उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। मुझे आशंका लगी कहीं उसे कुछ हो ना जाए। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे था जिस दिन उसकी मौत हो गई। सवेरे ही पता चल गया था। राजेंद्र रोज की तरह बाहर ऐसे ही घूम रहा था मानो कुछ हुआ ही ना हो। मेरा मन बड़ा खराब था। उस दिन शायद शुक्रवार था। मैं घर पर ही थी। किसी काम की वजह से मैंने छुट्टी ले ली थी। दोपहर होते होते शांति की अर्थी निकली। बालकनी से देखा तो आंसू नहीं रोक पाई। पूरी दुनिया वैलेंटाइंस डे में मगन थी, पर किसी की वैलेंटाइन थकी हुई, दुखों के पहाड़ का बोझा ढोती हुई अपने इकलौते बेटे को क्रूर दुनिया में पता नहीं किसके भरोसे छोड़कर जा रही थी। राजेंद्र अर्थी के पीछे भावशून्य चेहरा लिए 2-4 आदमियों के साथ बस चला जा रहा था। उस दिन के बाद से मुझे वैलेंटाइंस डे बहुत खाली और बेमानी सा लगने लगा। मैंने उसके बेटे के लिए खोज खबर ली। पता चला जिस बंगाली घर में वो काम करती थी उन्हीं ने उसे अपने घर में रख लिया।